वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो मक्का की तरफ रवानगी का ब्लॉग है। लास्ट ब्लॉग जो था वो मैंने आपको यूएई टू रियाद दिखाया और आज हम माशाल्लाह रियाद से मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो मैंने सोचा अपने सफ़र के साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपने साथ रखूं। तो इस वक्त जो है सुबह के टाइम हम निकल चुके हैं। 7-8 बजे का टाइम है। हम घर से निकल पड़े हैं अपने प्यारे शहर मक्का की तरफ उम्रे के लिए। तो रास्ते में बड़ा ही खूबसूरत जो वेदर था, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वेदर है आजकल। और इस वेदर में उम्रे की भी क्या ही बात है। और इस वक्त जो है हम रियाद सिटीज़ में हैं और बड़ा ही खूबसूरत ये कैपिटल सिटी है सऊदीया का। बहुत प्यारा है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आती हैं इधर। चूँकि ये कैपिटल है तो इधर रश भी बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। इवन इस वक्त सुबह का टाइम है बट फिर भी आप रश देख सकते हैं। सड़कें जो हैं अच्छी खासी फिर भी सुबह के टाइम इतनी कचाकच भरी हुई नहीं मिलती, बट आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे इस वक्त रोड जो है फुल ऑन है। तो इस वक्त जो है हम अपने मक्का की तरफ रवां दवां हैं और दिल में जो फीलिंग्स हैं वो क्या ही बंदा बताए। स्पेशली जब आप उम्रे की नीयत से जा रहे हो या हज की नीयत से, और जब आप मक्का या मदीना का सफ़र शुरू करते हो तो उस वक्त तो कैफियत ही और हो जाती है। बड़ी ही खूबसूरत और इमोशनल फीलिंग्स हो जाती हैं। तो अल्लाह हर एक को नसीब करे ये सफ़र, आमीन। तो खुशकिस्मत हैं हम सब जिनको अल्लाह ने अपना घर दिखाया और बार बार आना मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान की यही ख्वाहिश है वो हर साल जाए और लाजमी अल्लाह का घर देखे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी हैं कि जहाँ बार बार आने का आपका दिल करता है और आपका दिल भरता ही नहीं है इनको बार बार देखने से। तो इस वक्त हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ और वेदर बहुत प्यारा था, बड़ा प्लेजेंट था। तो रास्ते में इतना हमें फील ही नहीं हुआ। अगर गर्मी होती तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल होता है ट्रैवल करना, लॉन्ग ड्राइव करना। बट चूंकि आजकल वेदर बहुत अच्छा है तो इसलिए बड़े अच्छे से हमारा ये सारा सिलसिला जो है हो गया था। तो बच्चे भी एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा, वो तो हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यही फीलिंग्स होती हैं और होनी भी चाहिए। रास्ते में बस हम ऐसे ही नाते पढ़ते हुए, लगाते हुए, सुनते हुए अच्छी अच्छी इमोशनल फीलिंग्स लेकर अपने सफ़र मक्का की तरफ रवाना हो गए। और सोते जागते, खाते पीते, बातें करते, नाते सुनते पढ़ते हम माशाल्लाह पहुंच गए। तो बड़ा ही प्यारा ये लाइफ टाइम मेमोरी होती है जो कि आप कभी भी भूल नहीं सकते अपनी लाइफ में। दिल करता है आपका बार बार जाओ। इवन आप यकीन करें मैं इस वक्त फिर मेरी यही फीलिंग हो रही है जैसे ही आप लाइक के आप उधर ही बैठे हो और वही सब आपकी आंखों के आगे नज़र आता है, वही सारे अल्लाह ताला का घर, मस्जिद नबवी, सब कुछ। तो बहुत ही प्यारी ये जगह है, बहुत प्यारे वहाँ के नज़ारे हैं। अल्लाह सबको देखना नसीब करे।
वैसे आप अगर लॉन्ग ड्राइव करो किसी और मुल्क के लिए या किसी और इवन शहर के लिए तो आप थक जाते हो, आपको खाम खा थकावट हो जाती, इतनी देर आप ट्रैवल नहीं बाई कार कर सकते। बट मेरी लाइफ का ये बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइक कि आप गाड़ी में इतना लंबा 16-17 घंटे का ट्रैवल कर लेते हो और बग़ैर किसी थकावट के, मतलब सच वो थकावट नहीं होती जो कि आपको दूसरी जगहों पे आप सोचते हो कि हो जाएगी। और इस मुकाम पर आप यकीन करें बड़े आराम से ट्रैवलिंग हुई, सब कुछ हमने बड़े आराम से किया। अल्लाह ताला आपको खुद ही हिम्मत दे देता है, खुद ही ताकत दे देता है अपना ये जो है फ़राइज़ अंजाम देने के लिए, वरना इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतना अच्छा खासा ड्राइविंग करना ड्राइविंग वाले के लिए कितना हेक्टिक होता है, कितना मुश्किल होता है। बट अल्लाह खुद ही हिम्मत दे देता है, खुद ही ताकत दे देता है कि आप आराम से थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होके आप जाते हो और ठीक ठाक आप इतना हेक्टिक सफ़र कर लेते हो। स्पेशली बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है ट्रैवल करना, बट ऐसे टाइम पे बच्चे भी अल्लाह की तरफ से सुकून में होते हैं, रिलैक्स होते हैं और समझदार बन जाते हैं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो बस ये अल्लाह ताला के ही काम है जो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहमत कर देता है। इस वक्त जो है मक्का के तरफ आप देख सकते कितने खूबसूरत रास्ते में मकामात है, डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वो आते हैं। बड़े मुश्किल नाम हैं इन शहरों के जो कि मुझे तो खैर याद ही नहीं है, मैं पूछती जा रही थी और मुझे पता था, चल रहा था, बट बहुत मुश्किल थे। तो मुख्तलिफ मकामात से गुज़र के, शहरों से गुज़र के अच्छा खासा दूर 8-9 घंटे का सफ़र था मक्के का। जब हम रात में जाके सुबह टाइम हम चले तो रात लेट नाइट हम जाके उधर पहुँचे और अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत ताकत दे देता है इतने लंबे ट्रैवल की। और इतना खूबसूरत मक्का का रास्ते का सफ़र है, पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ ही पहाड़ है, रास्ते में ग्रीनरी है, प्यारे खूबसूरत जगह हैं जिनको देखकर आपको अल्लाह की कुदरत करके चूँकि नहीं निकले थे, हमें अर्ली निकलना था ताकि हम टाइमली वहाँ पहुँच जाएं और टाइमली हम उम्रा की अदायगी करें। तो बस रास्ते में हम कोई रेस्ट एरिया ढूंढ रहे थे, कुछ खाने पीने की जगह। आपको इधर पाकिस्तानी होटल्स नज़र आते हैं जो कि बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के आपको उधर नाश्ते और खाने मिलते हैं। सऊदीया में तो जगह जगह पे आपको स्पॉट नज़र आएंगे क्योंकि इधर
ये मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा है तो आना जाना टूरिज़्म रहता है। तो जगह जगह आपको होटल नज़र आएंगे, छोटे छोटे से बकालास मार्ट टाइप नज़र आते हैं। इवन यहाँ पे मैंने ये देखा कि पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े मार्ट बने हुए हैं जहाँ पे दुनिया जहाँ की हर चीज़। तो इस वक्त हम नाश्ता पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो हमने ज़बरदस्त से पराठे, चने और ऑमलेट खाई। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस जगह पे रश था। नाश्ते वाली जगह पे बसेस जो थी 2-4 भर के आई हुई थी और इतना लोगों का इधर रश था और इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि वेदर अच्छा है। तो दुनिया भर से लोग इस वक्त उम्रे के लिए पहुंच रहे हैं और इतनी दुनिया थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक अलग ही समा था वहाँ पे। तो यहाँ नाश्ते पॉइंट पे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने जो है नाश्ता वगैरह किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अपनी गाड़ियों में रवां दवां हुए। जब आप मक्का की हदूद में दाखिल होने लगते हैं ना तो आपकी ये फीलिंग हो जाती है कि जैसे अल्लाह ताला नीचे ही आ गया है। मतलब वो फीलिंग्स बंदा बता ही नहीं सकता अल्फाजों में कि वो वही महसूस कर सकता है जो वहाँ एंटर होता है। तो दुनिया अल्लाह ताला तो हर वक्त आपके साथ है बट वहाँ पे एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही अल्लाह ताला का जो जलाल है नज़र आता है और कुदरत नज़र आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे साथ तो खैर ऐसे ही होता है। इतनी दिल की कैफियत, फीलिंग, इमोशन सब कुछ डिफरेंट से हो जाते हैं जैसे दुनिया भूल जाती है इंसान को और सिर्फ अल्लाह और आपका ताल्लुक़ रह जाता है। इतनी प्यारी जगह और इतने प्यारे मकामात और इतना हसीन सफ़र, मतलब अल्लाह हर एक को नसीब करे। मेरी तो दिल से दुआ है हर मुसलमान को अल्लाह अपना घर नसीब करे, आमीन। तो इस वक्त जो है मक्के की तकरीबन हम करीब करीब हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास जब मक्का आप एंटर होते हैं तो आपका पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है और पहाड़ों से पता लगता है कि हम अल्लाह ताला के घर के करीब करीब पहुंच चुके हैं। और फिर जो आप कह सकते हैं आपकी ज़हनी और जिस्मानी कैफियत है बदलती जाती है। नाते पढ़ते हुए आप अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह की हम्दो सना करते हुए अल्लाह के घर पहुंच जाते हैं। और ये मिकात का हिस्सा है जहाँ पे आप उम्रा के जो है लोग वो आके मिकात पे अपना एहराम बांधते हैं मर्द हज़रात, और औरत जो है अपना सारा वो पर्दा वगैरह करती है। और फिर यहाँ पे कोई एक अलग ही दुनिया है। मतलब यहाँ वो जगह है कि जहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सारे अल्लाह की नज़र में बराबर हैं और कोई ब्रांड नहीं चलता, कोई सस्ता महंगा कपड़ा नहीं चलता। सब ने एक तरह का एहराम बांधना है, एक तरह का पर्दा करना है। मतलब मैं कहती हूँ दुनिया में ये बातें हैं, उन जगहों पे ऐसी कोई बातों का लेना देना ही नहीं। और अल्लाह ने कैसे बराबरी दुनिया में दिखाई कि मेरे घर आना है तो एक जैसा एक तरह से बराबर होके आना है। वहाँ पे ना कोई आपका ब्रांड चलता है, ना कोई आपकी पोस्ट चलती है, ना कोई आपका रोब, ना कोई आपका रिलेशन चलता है। एक अल्लाह के ऑर्डर्स जो हैं
उसी तरह आपको इस्लाम को लेकर चलना होता है। तो बड़ा खूबसूरत ये मुकाम है जहाँ पे एक जैसे सब कपड़े पहन कर, एहराम बांध कर, अबाए पहन कर ख़वातीन हज़रात और वहाँ से निकल पड़ते हैं और तकबीर पढ़ते हुए सब अपने अपने मंजिल की तरफ, मक्का मुकरमा खाना काबा की तरफ रवां दवां होते हैं माशाल्लाह। तो मिकात से आगे कुछ घंटा डेढ़ की ड्राइव है। तो फिर आप देख सकते हैं अब रात बढ़ती, शाम जो है फैलती जा रही है, रात होती जा रही है और हम बड़े टाइमली वहाँ पे पहुँचे। फिर हमने अपना होटल में सामान रखा और फिर हमने उम्रा की अदायगी की। तो क्या सफ़र है, क्या इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मेरा ज़बरदस्त ब्लॉग देखने के लिए आप लोग तैयार रहें। काइंडली सब्सक्राइब मी, लाइक मी, डू कमेंट मी एंड शेयर माय वीडियोस। ऐसे ही मेरे ज़बरदस्त ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह सी यू सून विद उम्रा ब्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।